तो अब हम देखने वाले हैं यूनिट 3 का हमारा जो पार्ट 2 था वो देखने वाले हैं। उसके अंदर जो जो क्वेश्चन रह गए थे ना वो सब हम देखने वाले हैं, जो कि मैंने बताए थे ना इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन है उनके अंदर के जो जो क्वेश्चन रह गए थे, तो यूनिट 3 के वो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। सबसे पहले 2 मार्क्स के लिए जो है वो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमेलिटी वो इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि ऑप्टिमेलिटी क्या होता है। उससे पहले भी हमें पता होना चाहिए कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो कि बेस्ट सॉल्यूशन होता है। कोई प्रॉब्लम है उसका बेस्ट सॉल्यूशन, जैसे कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम है उसके जो सॉल्यूशन हम बहुत तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, पर उसका जो बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा वही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। तो यही है हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो अब हम ऑप्टिमेलिटी देख लेते हैं कि ऑप्टिमेलिटी क्या होता है। ऑप्टिमेलिटी मीन्स कुछ नहीं है, बस जैसे हमारे पास कोई प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशन है, उसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो हम कम रिसोर्सेज, बहुत ज्यादा कम रिसोर्सेज का मीन्स इसका मतलब कम स्पेस का यूज करके और कम टाइम का यूज करके जो सॉल्यूशन हम फाइंड कर पा रहे हैं वही हमारा ऑप्टिमेलिटी कहलाता है। तो ऑप्टिमेलिटी का सिंपल यही मीन्स है, जैसे कि कोई प्रॉब्लम है उसका जो हम सॉल्यूशन है बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड कर पा रहे हैं कम रिसोर्सेज और कम टाइम का यूज करके, तो वही हमारा ऑप्टिमेलिटी होता है। ऑप्टिमेलिटी रेफर्स टू द algorithms ability to provide the best possible solution to a problem with the least use of resources like टाइम एंड स्पेस। तो यही हमने जो कि मैंने बता दिया यहाँ पर, जो कि मैंने बता दिया यही लिखा है जो कि मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। और आप प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमेलिटी देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमेलिटी भी सिंपल ही है। जैसे कि कोई एक प्रॉब्लम हो गई, उसको उसको हम दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर सकते हैं। उन दो सब प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन, उन दो सब प्रॉब्लम्स हो गए, इनका जो बेस्ट सॉल्यूशन, इन दोनों के बेस्ट सॉल्यूशन को कंबाइन करके ये वाली जो ऊपर वाली प्रॉब्लम थी इसको हमने दो छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया। और दो छोटी प्रॉब्लम का जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा, दो जो छोटी प्रॉब्लम का जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा उनको कंबाइन करके अगर हम जो मेन प्रॉब्लम है उसका बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड कर पा रहे हैं तो वही हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमेलिटी होता है। जैसे कि कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर देते हैं और उन सब प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, उन सब प्रॉब्लम का जो बेस्ट सॉल्यूशन है, उन सॉल्यूशन को कंबाइन करके जो मेन प्रॉब्लम है अगर उसका हम बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड कर पा रहे हैं तो वही हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमेलिटी होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में यही बता दिया। द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमेलिटी मीन्स द बेस्ट सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज मेड अप ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन टू इज स्मॉलेस्ट पार्ट। इट इज अ की मेथड लाइक डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड डिवाइड एंड कॉन्कर। तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। तो सिंपल थे दो, ये मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से इनका यूज किया जाता है। अब मेन आ जाते हैं नैपसैक प्रॉब्लम, वो भी ग्रीडी मेथड से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीडी मेथड से ही मैं करवाऊंगा थर्ड यूनिट में, वैसे भी ग्रीडी मेथड से ही था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना और फिर इसका एल्गोरिथम भी देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, कि किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो सब में पहले आपको एक न्यूमेरिकल दिया होगा, फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर द नैपसैक प्रॉब्लम, और इस तरीके से n की वैल्यू 7 दे रखी है, m की वैल्यू 16 दे रखी। ये हमारी प्रॉफिट दे रखे हैं P1 P2 P3 P4, ये सब हमारे प्रॉफिट दे रखे हैं। ये हमारे वेट दे रखे हैं, ठीक है, W1, ये इस तरीके से हमारे वेट दे रखे हैं, ठीक है, इस तरीके से ये हो गए। तो एन का मतलब क्या हो गया, एन का मतलब हो गया हमारा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये नंबर ऑफ आइटम भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट की जगह आप आइटम भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर 7 हमें आइटम दे रखे। और कैपेसिटी, एम का मतलब हो गया कैपेसिटी, जो इस नैपसैक बैग की जो कैपेसिटी है वो 16 है। तो कैपेसिटी कितनी हो गई, 16, याद रखना। एम का मतलब हो गया कैपेसिटी और एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या आइटम्स, ठीक है। आपकी मर्जी, ऑब्जेक्ट की जगह आप आइटम्स भी लिख सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, कुछ भी कह सकते हैं। अब आ जाते हैं इसको, फिर आपको ना इस तरीके से बनाना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। कितने ऑब्जेक्ट हैं, 7 ऑब्जेक्ट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जेक्ट लिख दे। अब हमारे प्रॉफिट देख लेते हैं, प्रॉफिट कितने हैं। पी आई का मतलब P1 से लेके जितने भी होंगे हमारे, वो कहना चाह रहा है, ठीक है। हमारे प्रॉफिट देख लेते हैं अब यहाँ पर, जो कितने हैं हमारे 10 है, फिर 15 है, फिर 12 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 16 है और फिर 8 है, ऐसे उतार लिया। फिर वेट देख लेते हैं, वेट भी हमारे इसी तरीके से उतार लेंगे, 2 4 5 4 2, जिस ऑर्डर में उसी ऑर्डर में उतार लेना सब चीजें। फिर इनका रेशो भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। वेट जो हमारा प्रॉफिट है उसका और वेट का रेशो भी निकाल लेंगे। 10 को 2 से डिवाइड करा तो 5 आ गया, 15 को 4 से डिवाइड करा तो 3.75 आ गया, फिर 12 को 5 से डिवाइड करा तो 2.4 आ गया, फिर 4 को 4 से डिवाइड करा तो 1 आ गया, 6 को 2 से डिवाइड करा तो 3 आ गया, 16 को 3 से करा 5.35, 8 से 3 को करा
तो इस तरीके से 2.66 आ गया। ठीक है, इस तरीके से सब में पहले ये कर लेना। फिर इसके अंदर ना हमें ना सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे, 3 सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे। जो भी उनके अंदर से बेस्ट मिलेगा, जो जो भी सब में ज्यादा प्रॉफिट देगा, वही हमारा बेस्ट सॉल्यूशन कहलाएगा। तो सब में पहले किसके बेस पे करेंगे? सब में पहले आपको मेथड 1, सिलेक्ट अ ऑब्जेक्ट विद मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आपको ना ये टेबल बनानी है, ये जो पूरी टेबल है मैक्सिमम प्रॉफिट के अकॉर्डिंग बनानी है। सब में पहले तो आपको ऑब्जेक्ट लिख लेना, फिर प्रॉफिट लिख लेना, फिर वेट लिख लेना, फिर रिमेनिंग वेट लिख लेना। हमारा सब में पहले वेट कितना होगा? 16 होगा, तो 16 यहाँ पर लिख लिया, क्योंकि कैपेसिटी कितनी दे रखी थी? 16 दे रखी थी, तो हमारा तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी वो 16 ही तो होगी। ठीक है, इस तरीके से ये हो गई हमारी कैपेसिटी, ये हो गई। ठीक है, और यहाँ पर अब इसको सोल्व करते हैं। तो किसके अकॉर्डिंग करना? मैक्सिमम प्रॉफिट के अकॉर्डिंग करना सब। तो अब मैं बताता हूँ इसको किस तरीके से फिल करना है। सब में पहले हमने 16 लिख रखा है। 16 क्यों लिख रखा है? जो भी सब में ज्यादा प्रॉफिट होगा, कौन सा है? 16 ही तो सब में ज्यादा प्रॉफिट है इन सब में से। 10, 15, 12, 4, 6, 16, 8, इन सब में से कौन सा सब में ज्यादा प्रॉफिट है? 16 ही तो, इसलिए 16 उतार लिया। और इसका ऑब्जेक्ट देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट कौन सा है इसका? ये आइटम कौन सा है? आइटम नंबर कौन सा है? 6 है, तो वही आइटम नंबर लिख लिया। और इसका वेट कितना है? 3 है, तो वेट लिख लिया। अब हमारे पास फुल जो कैपेसिटी थी बैग की, वो 16 दे रखी थी। अगर हमने 3 वेट इसके अंदर रख दिया तो इसकी कैपेसिटी 3 कम हो जाएगी ना, 16 से 3 कम तो हो जाएगी, तो इसका मतलब 13 हो गई। अब हमारी इस टाइम बैग की जो कैपेसिटी है वो 13 हो गई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट आइटम। नेक्स्ट आइटम हमारा कौन सा था? 15 था। इससे कम जो था प्रॉफिट के अकॉर्डिंग सब में ज्यादा वाला लेना, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरीके से सब में पहले वाले मेथड में। फिर इसी तरीके से 15 आ गया, तो 15 आ गया। और 15 का ऑब्जेक्ट नंबर कौन सा है? 2 है, या आइटम नंबर भी कह सकते हैं, आइटम भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। 2 आ गया। और इसका वेट कितना है? 4। अब इसमें से कैपेसिटी इसकी बैक की ओर कम हो जाएगी, 9 बची। ठीक है, और इसी तरीके से फिर अगले पर आ जाते हैं। अगला हमारा आइटम नंबर, अब इससे अगला प्रॉफिट कौन सा? 12 है, तो 12 को उतार दिया। इसका ऑब्जेक्ट नंबर कौन सा है? 3 है, तो 3 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, और इसका वेट कितना है? 5 है, तो 5 लिख दिया। और इसके 9, अब हमारे पास कैपेसिटी 9 थी, 9 में से 5 और वेट ले लिया इसने, तो अब हमारे पास कैपेसिटी 4 ही बची। अब आ जाते हैं अगला कौन सा? हमारा 10 है, इससे कम वेट का 10 है, इससे कम प्रॉफिट का 10 है, तो 10 देख लेते, 10 को हमने रखा। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट नंबर क्या है? 1 है। ठीक है, और इसका वेट कितना है? 2 है। अब हमारे पास कैपेसिटी कितनी बची? 4 थी, 4 में से 2 और माइनस कर देंगे तो 2 ही बचेगी। ठीक है, और इसी तरीके से फिर अगला आ जाते हैं। अगला फिर हमारा कौन सा है? अगला जो हमारा प्रॉफिट है 10 के बाद देखते हैं हमारा कौन सा है। फिर 10 के बाद हमारा कौन सा है? यहाँ पर 10 के बाद है 8, तो 8 है। पर अब हम इसको इस बैग में नहीं डाल सकते, क्योंकि इसका वेट 3 है और हमारे पास बैग की कैपेसिटी कितनी बची है? 2 बची हुई है, तो इसको तो हम नहीं डाल सकते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? सब में पहले तो 2 वेट ही डाल दीजिए इसका, क्योंकि 2 कैपेसिटी है, 2 से तो ज्यादा डाल नहीं सकते, तो 2 ही डाल दिया। तो अब हमारे पास कैपेसिटी कितनी बची? 0 बची, और ऑब्जेक्ट कितना है? 7 है। और अब इसका प्रॉफिट कैसे लेना है? अब इसका प्रॉफिट लेने के लिए आपको क्या करना है? जितना भी वेट आपने यहाँ डाला है, उसकी मल्टीप्लाई इसके रेशो से करनी है। PI/W से इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, तो वही हमारा यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा। क्या करना है? W इंटू ये वाला जो ये वेट है, ये इंटू फॉर्मूला बता देता हूँ, PI/WI। ठीक है, ये करना है। ठीक है, और इस तरीके से हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पर मैंने लिख के बता दिया, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। इस तरीके से आ गया, और फिर टोटल प्रॉफिट काउंट कर लेंगे। टोटल प्रॉफिट इन सबको काउंट कर लेंगे, 16, 15, 12, 10 और 5.32, तो 58.32 आ गया। इस वाले मेथड से हमारा 58.32 प्रॉफिट आ गया। अब आ जाते हैं सेकंड मेथड पर। सेकंड मेथड क्या है? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट विद मिनिमम वेट। तो मिनिमम वेट के अकॉर्डिंग जो होगा ना, जिसका मिनिमम वेट सब में कम होगा, उसको पहले चूज करेंगे। तो सब में पहले वैसे ही बना लेना, ऑब्जेक्ट, प्रॉफिट, वेट, रिमेनिंग वेट, ये इसका मतलब कैपेसिटी हमारे पास। तो सब में पहले स्टार्टिंग में जो हमारे पास कैपेसिटी है वो 16 है। सब में पहले कैपेसिटी 16 है, तो सब में पहले मिनिमम वेट देखेंगे। मिनिमम वेट किसका है? एक तो इसका भी है मिनिमम वेट 1, जो ऑब्जेक्ट है इसका भी मिनिमम वेट है, और फिर हमारा मिनिमम वेट इसका भी है। तो इन सब में जो भी पहले आएगा उसको हम ले लेंगे। इन सब में जो भी मिनिमम वेट वाला पहले आएगा उसको हम ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 1 पहले आया, तो इसको यहाँ पर ले लिया। ठीक है, क्योंकि मिनिमम वेट में इन सब में से जो भी पहले आया होगा, ठीक है, उसको हम ले लेंगे यहाँ पर। तो 1 तो पहले आ रहा है ना 5 से, तो इस वजह से इसको ले लिया। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट इसका क्या आ गया? 10 आ गया, और वेट कितना आ गया इसका? 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर कैपेसिटी अब हमारे पास कितनी बचेंगी? 16 - 2 14 बच गई अब हमारे पास। फिर अब दूसरे वाले को ले लेते हैं, क्योंकि इसका भी वेट 2 ही था, तो इसको ले लिया। तो इसका ऑब्जेक्ट नंबर क्या है? 5 है, और ये कितना प्रॉफिट दे रहा है हमें? 6 प्रॉफिट दे रहा है, और इसका वेट लिख लिया। और फिर इसमें से 14 में से और 2 माइनस कर देंगे तो 12 बचा। ठीक है, इसी तरीके से अब हमारा इससे ज्यादा वाले वेट पर आ जाते हैं 3 और 3, इन दोनों का 3 3 इन दोनों में से जो भी पहले आएगा उसको ले लेंगे। तो यहाँ पर 6 वाला जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आया हुआ है, जिसका वेट कम है, जिसका वेट
जिसका वेट कम है, ठीक है, उसको ले लेंगे हम। यहाँ पर 6 आगे, यहाँ पर 16 आ गया, ठीक है, क्योंकि इसका प्रॉफिट 16 है। और यहाँ पर हमारा फिर इसका जो वेट था वो लिख लिया हमने। यहाँ पर इसका वेट क्या था, 3 तो था, इसका वेट लिख लिया हमने 3, और फिर जो हमारी कैपेसिटी थी उसमें से इसको माइनस कर दे तो 9 बचा। इसी तरीके से अगले वाले पे आ जाता है। अगला वाला भी हमारा 3 है, तो इसका ऑब्जेक्ट नंबर क्या है, 7 है, या आइटम नंबर भी कह सकता है, आइटम 7 है या ऑब्जेक्ट 7 है, ठीक है। और इसका प्रॉफिट हमें 8 मिल रहा है, ठीक है, और वेट इसका कितना है, 3 है। और तो इस तरीके से यहाँ पर 9 माइनस 3 इसका मतलब 6 आ गया, ठीक है। अब अगला आ जाते हैं, अगला कौन सा है हमारा यहाँ पर जिसका वेट है, तो वो देख लेते हैं। अब हमारे पास दो हैं, एक ये वाला 4 और एक ये वाला 4, तो इन दोनों में से जो भी पहला आया हुआ, तो ये वाला 2 ऑब्जेक्ट पहला आया हुआ तो इसको लिख लिया, इसका प्रॉफिट भी लिख लिया 15 है, और इसका वेट हमारा 4 था, और 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 कैपेसिटी बची इस टाइम हमारी। और फिर अगला आ जाता है, अगला हमारा क्या है, फिर से अगला हमारा 4 ही है, पर ये ऑब्जेक्ट नंबर इसका क्या 4, पर हम हमारे पास तो कैपेसिटी 2 है, तो हम पूरा वेट तो नहीं डाल सकते, 2 ही वेट डाल सकते हैं, तो 2 ही वेट डाल देंगे यहाँ पर, और इसकी कैपेसिटी होगा जाएगी 0, ऑब्जेक्ट नंबर भी लिख लिया। तो उसी मेथड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जितना यहाँ पर वेट लेंगे वो, ठीक है, और उसकी जो हमें मल्टीप्लाई कर देनी है, जो भी यहाँ पर हमने वेट लिया उसकी हमें मल्टीप्लाई कर देनी है किससे, पी इसके रेशियो से। इस तरीके से यहाँ पर भी पी आई, ये मैंने आपको दिखाने के लिए बता दिया, ठीक है। तो वेट कितना था यहाँ पर 2 था, तो 2 ही ले लिया, और इसका जो इस वाले का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये 1 आ रहा है ना, तो इस तरीके से 2 ही आ गया। तो फिर इसका टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे, 10 16 6 16 8, और ये हमारा टोटल जो इसका प्रॉफिट आ गया वो 57 आ गया। अब थर्ड मेथड पर चलते हैं, तीनों मेथड को करके देखना, जो भी बेस्ट सोल्यूशन देगा वही हमारा बेस्ट सोल्यूशन होगा। तो थर्ड मेथड में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट विद मैक्सिमम रेशियो, जिसका मैक्सिमम रेशियो होगा, जिसकी मैक्सिमम रेशियो की सब में ज्यादा वैल्यू होगी उसको सिलेक्ट करेंगे। सब में पहले ऐसे उतार लेना, हमारे पास सब में पहले कैपेसिटी कितनी है 16, तो अब देख लेते हैं सब में पहले मैक्सिमम, इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 5.35 है, 5.35 है, ठीक है, याद रखना कितनी है 5.35 है। ऑब्जेक्ट नंबर क्या है 6 है, और इसका प्रॉफिट कितना दे रहा है हमें 16 दे रहा है, और वेट क्या है इसका, इसका वेट क्या है 3 है। तो शुरुआत में कैपेसिटी 16 थी, 16 माइनस 3 13 कर दी। अब आ जाते हैं उससे कम रेशियो कितना, सब में पहले ज्यादा वाला लेंगे इसके अंदर, फिर उससे कम लेंगे, उससे कम, फिर ऐसे, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें मैक्सिमम जो रेशियो उसके अकॉर्डिंग लेना है, ठीक है। मैक्सिमम याद रखना, मैक्सिमम किसे कहते हैं, ज्यादा, मिनिमम नीचे से लेना है, मैक्सिमम ऊपर से लेना है, ज्यादा वैल्यू से, ठीक है। और फिर हमारा 5 है, तो 5 में हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 1 था, और ये प्रॉफिट कितना दे रहा है हमें 10 दे रहा है, 10 ले ले, और वेट कितना इसका 2 है, और फिर हमारे पास कैपेसिटी कितनी थी 13 माइनस 2 करा तो 17 आ गई। तो इसी तरीके से सारे करते चले जाना। फिर हमारा फिर ऐसे ही हमारा सेकंड, फिर अब देख लेते हैं उससे कम वेट कौन सा है हमारा इनमें से, फिर हमारा 3.75, और इसका ऑब्जेक्ट नंबर क्या है 2 है, और ये हमें प्रॉफिट कितना दे रहा है 15 दे रहा है, और इसकी वेट कितना है यहाँ पर 4 है, इसका वेट कितना है 4 है, तो यहाँ पर 4 वेट लिख दिया। और कैपेसिटी कितनी बची थी यहाँ पर हमारे पास, वो गलती से मैंने यहाँ पर 17 लिख दिया, 11 होगा, ठीक है, 11 होगा, ये गलती से मैंने 17 लिख दिया था, तो 11 माइनस 4, तो ये बच गया हमारा 7, ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं हमने यहाँ पर 3 पॉइंट, यहाँ पर पहुंच गए थे हम 75 तक। अब इससे अगला है 3, जिसका तो 3 वाले को देख लेते हैं, और इसका जो ऑब्जेक्ट नंबर है 5 है, तो 5 आ गया, और ये कितना इसका प्रॉफिट है 6 है, तो 6 प्रॉफिट लिख लिया। वेट कितना इसका 2 है, तो 7 माइनस 2 5 हो गया, ठीक है। इससे फिर अगला, इससे जो कम वाली वैल्यू, अब उस पर आ जाते हैं। अब इससे कम कौन सी है हमारे पास यहाँ पर 2.66, तो 7 है, ठीक है, 7 इसका ऑब्जेक्ट है, और इस ये प्रॉफिट कितना दे रहा है 8 दे रहा है, और इसका वेट कितना है 3, तो कैपेसिटी कितनी थी यहाँ पर हमारे पास 5 बची थी, 5 माइनस 3 तो 2 कर दिया। अब अगला आ जाते हैं, अगला कौन सा अब हमारे पास, अगला हमारे पास है फिर 3, तो 3 वाले, तो इसका क्योंकि 2.4 है, ठीक है, इस पर आ जाते हैं, औरों से तो ज्यादा ही है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू के अकॉर्डिंग लेना है हमें। सब में पहले सब में ज्यादा वाली, फिर उससे कम 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 वाली, इस तरीके से, ठीक है। फिर 3 आ गया यहाँ पर इस तरीके से, और इसका जो वेट है, इसका वेट 5 आ रहा है, तो यहाँ पर तो हमारे पास कैपेसिटी 2 बची है, तो इसको पूरा तो नहीं ले सकते, इसकी कैपेसिटी कितनी है, अब हमें तो इसका तो वेट 5 है, तो हम 2 ही ले सकते हैं, इसका वेट तो 2 ले लिया यहाँ पर। अब कैपेसिटी 0 बची, ऑब्जेक्ट नंबर उतार लिया। अब इसको किस तरीके से लेंगे, वही लेंगे WI इंटू वही हमारा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही लेंगे। तो जो हमारा यहाँ पर वेट लिया वो वेट, और P जो, ठीक है, और इसका रेशियो ले लेंगे, यहाँ से देख लो ना, इसका रेशियो क्या है यहाँ पर 2.4, तो 2.4 इंटू 2 4.8 आ गया। अब इनको पूरा टोटल काउंट करेंगे तो 59.8 आ जाएगा। तो किससे हमें ज्यादा प्रॉफिट मिला, इन तीनों मेथड में से किससे ज्यादा प्रॉफिट मिला, इससे मिला हमें 58.32,
ठीक है, इससे मिला हमें 57, ठीक है, इससे मिला हमने 59.8। तो इस वाले से बेस्ट सॉल्यूशन मिला, तो इस वाले प्रॉब्लम के लिए ये वाला बेस्ट सॉल्यूशन हो गया। तो वही है, सब में बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इस वाले के तो विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट अप्रोच मैक्सिमम प्रॉफिट दैट इज प्रॉफिट बाय रेशियो इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो अब इसका एल्गोरिथम भी देख लेते हैं, समझ में आ गया होगा किस तरीके से। एक और न्यूमेरिकल करवा दूंगा तो और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, पर पहले अब इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं। समय पहले यू हैव अ बैग, समय पहले आपके पास एक नैपसैक प्रॉब्लम होगी, बैग कह सकते हैं, विद अ कैपेसिटी, उसके अंदर कैपेसिटी भी आपको दी होगी। यू हैव आल्सो आइटम्स, ऑब्जेक्ट भी दिए होंगे कि कितने ऑब्जेक्ट हैं, ईच विद अ प्रॉफिट एंड अ वेट, और आपको इसके साथ प्रॉफिट और वेट भी दिया होगा। ठीक है, समय पहले तो ये दिया होगा, फिर सेकंड पर आ जाए। द गोल इज टू फिल द बैग, हमारा गोल क्या है, हमें बैग फिल करना है विद आइटम्स, जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनसे, टू गेट द हाईएस्ट प्रॉफिट। और हमें क्या करना है, हमें हाईएस्ट प्रॉफिट तो फाइंड करना है, किससे हमें हाईएस्ट प्रॉफिट मिल रहा है, किस मेथड से, विदाउट एक्सीडिंग द वेट लिमिट, और विदाउट ना जो वेट लिमिट है ना वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये जो कैपेसिटी है ना, जो हमें कैपेसिटी दी होगी ना शुरुआत में, इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं जानी चाहिए। उसी के तो अकॉर्डिंग हमने सॉल्यूशन निकाला, ठीक है, कैपेसिटी ज्यादा नहीं जानी चाहिए, जितनी कैपेसिटी है उसके अंदर ही हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, 2 स्टेप तो ये हो गया। अब 3rd स्टेप पर आ जाते हैं, क्या हो गया हमारा, फॉर ईच ऑब्जेक्ट आइटम प्रॉफिट टू वेट रेशियो। तो सब में पहले हमें क्या करना है, फॉर ईच ऑब्जेक्ट आइटम के लिए हमें प्रॉफिट टू वेट रेशियो भी फाइंड कर लेना है। ठीक है, कैलकुलेट एफिशिएंसी। फिर हमने यहाँ पर फाइंड करा था ना, ये वाला जो था ये फाइंड करा था ना, ये फाइंड कर लेना। ठीक है, फिर हमें क्या करा, प्रॉब्लम इज टू फिलिंग बैग विद ऑब्जेक्ट दैट मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो हमें क्या करना है, जो हमारी प्रॉब्लम है वो क्या करना है, हमें जो बैग है उसको फिलिंग करना है। हमें जो बैग है वाला जो बैग है उसे फिल करना है, ऐसा इस तरीके से फिल करना है कि हमें ना मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। और वो किस तरीके से मिलेगा, हमें कौन से मेथड के थ्रू करना है, सब मेथड के थ्रू करना है। तो पहले चूज करना पड़ेगा हमें मेथड, मैक्सिमम प्रॉफिट फर्स्ट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट पहले लेना है, फिर मिनिमम वेट के अकॉर्डिंग लेना है, फिर प्रॉफिट बाय वेट के अकॉर्डिंग लेना है। ठीक है, तीनों के अकॉर्डिंग ले लेना है। ठीक है, और यहाँ पर भी मैक्सिमाइजेशन, इसका मतलब प्रॉफिट बाय जो वेट है ना उसके अंदर भी मैक्सिमम वैल्यू पहले लेनी है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। पर मिनिमम वेट वाली में पहले सब में कम मिनिमम वैल्यू लेनी है वेट की, फिर उससे ज्यादा वाली, फिर उससे ज्यादा वाली, ऐसा होता है। और मैक्सिमम प्रॉफिट में भी मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है, फिर उससे कम वाला प्रॉफिट, उससे कम वाली प्रॉफिट वाली वैल्यू, इस तरीके से लेना है। ठीक है, फिल द नैपसैक, फिर हमें नैपसैक फिल करना है। स्टार्ट विद द एम्प्टी नैपसैक, हमें स्टार्ट किससे करना है, एम्प्टी नैपसैक से स्टार्ट करना है। फॉर ईच आइटम इन द शॉर्टेड लिस्ट, इफ द आइटम वेट इज लेस देन और इक्वल टू, अगर आइटम वेट इज लेस देन और इक्वल टू है, तो जो हमारी रिमेनिंग कैपेसिटी है, अगर आइटम का वेट उसके इक्वल है या लेस देन है, ये जो हमारी कैपेसिटी है इससे इक्वल है या लेस देन है, तो हमें क्या करना है, ऐड द होल आइटम, ऐड कर देना होल आइटम को। ठीक है, होल आइटम को ऐड कर देना है। ठीक है ना, एंड सब्ट्रैक्ट द आइटम वेट, और सब्ट्रैक्ट कर देना आइटम का जो हमारी कैपेसिटी थी ना उसको ना, जो हमारी रिमेनिंग कैपेसिटी फिर कम हो जाएगी ना, उसको सब्ट्रैक्ट तो कर रहे थे, क्योंकि जब हमने इसे डाल दिया तो उसका वेट कम ही तो कर रहे थे यहाँ पर, वेट फ्रॉम द रिमेनिंग कैपेसिटी। ठीक है, जो रिमेनिंग कैपेसिटी रहेगी ना उससे कम कर देना है। ठीक है, यहाँ पर रिमेनिंग वेट की जगह रिमेनिंग कैपेसिटी भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैंने यहाँ पर रिमेनिंग वेट लिख दिया तो आप रिमेनिंग कैपेसिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से होगा। आइटम और ऑब्जेक्ट का मतलब एक ही है, ये भी मैंने बता दिया था। ठीक है, इस तरीके से होल, अगर हमारा ना जो वेट, जो अगर हमारी कैपेसिटी है उससे हमारा जो वेट है वो लेस देन है या इक्वल टू है, तो उसको पूरे आइटम को ऐड कर देना है। ठीक है, और उसको क्या करना है हमें, और उसका जो रिमेनिंग वेट है, और जो हमारी रिमेनिंग वेट है उसको माइनस कर देना उस वेट से। ठीक है, यही है इस पॉइंट में लिखा। ठीक है, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो ऐड द फ्रैक्शन ऑफ अ आइटम, तो ऐड करना आइटम का फ्रैक्शन दैट फिट टू द नैपसैक, अपडेट प्रॉफिट अकॉर्डिंग। तो इसी के, अगर हमारा जैसे कि यहाँ पर जो पूरा आइटम था ये फिट नहीं आ पा रहा था, ये वाला जो आइटम था ये हमें फिट नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर इसका क्या करा, तो इसके अकॉर्डिंग इसको ना, इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका वेट, आपको इतने ही वेट इसका लेना है, इसका इतना ही। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है जैसे कि यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा जो वेट था इस वाले आइटम का वेट ज्यादा था, जबकि हमने इसका वेट जितनी हमारी कैपेसिटी थी उसके अकॉर्डिंग ही लिया, तो हमें कैसे करना पड़ेगा, अदरवाइज एट द फ्रैक्शन ऑफ आइटम, तो आइटम का फ्रैक्शन ऐड करना है हमें टू फिट द नैपसैक। ठीक है, अपडेट प्रॉफिट अकॉर्डिंगली, और हमें फिर उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट भी अपडेट करना पड़ेगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो कि मैंने यहाँ पर भी बताया था। तो इसके अकॉर्डिंग ही तो हमने यहाँ पर ऐड करा था। ठीक है, क्योंकि ना इसका वेट ज्यादा आ रहा था, इसका वेट तो ज्यादा था ना, तो जबकि हमने इसका जो कम वेट, जितना हमारी कैपेसिटी थी उतना ही हमने यहाँ पर इसका वेट लिया, और इसको इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर इस प्रॉफिट को लिखना है, और इसका हमें जो आइटम है उसका फ्रैक्शन ऐड करना है। ठीक है, इस तरीके से हो गया ये, और फिर हमें इसके बाद इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। स्टॉप व्हेन द नैपसैक इज फुल,
और ऑल आइटम हैव बीन कंसीडर्ड। तो स्टॉप कर देना व्हेन द नैपसैक इज फुल, और अगर फुल हो गया जब भी हमें स्टॉप कर देना, या ऑल आइटम अगर हमने ऑल आइटम सारे के सारे इसके अंदर भर लिए हैं तो तब भी हमें क्विट कर देना। आउटपुट द टोटल प्रॉफिट, और आउटपुट दिखा देना हमें टोटल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट में यही लिखा है कि हमें फ्रैक्शन ऐड करना है। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रॉफिट लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम पूरा तो वेट नहीं ले सकते, तो क्योंकि इसकी कैपेसिटी तो टू बची है हमारे पास, तो पूरा वेट पूरा आइटम कैसे लिख देंगे हम, पूरा आइटम तो नहीं ले सकते, तो इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, फिर टोटल हमें जो प्रॉफिट मिला वो लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से करना है, ये हमारा एल्गोरिथम हो गया, और इस तरीके से ये मैंने आपको ये बता भी दिया कि किस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से पूरा का पूरा एल्गोरिथम पढ़ के चले जाना। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा आउटपुट द टोटल प्रॉफिट, एंड आउटपुट कर देना टोटल प्रॉफिट। तो ये वाला जो न्यूमेरिकल है, ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये कर लेना। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है वैसे तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, मैं वैसे समझा ही देता हूँ डायरेक्ट, इसको मैं समझा ही देता हूँ, क्योंकि इसको करवाने में भी अभी बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए से मैं इसी कॉपी में डायरेक्ट समझा देता हूँ। ठीक है ना, ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ। ठीक है, जो मैंने पहले से ही लिख रखा है, तो सब में पहले आपको वही करना है। सब में पहले जैसे जैसे मैं समझाता जा रहा हूँ वैसे वैसे करना है। सब में पहले जैसे कि हमारा ये है, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इसके अंदर कितने हैं, यही है ना क्वेश्चन। एक मिनट देख लेता हूँ, 10, 15, 5, यही है, हाँ यही क्वेश्चन है। तो इसको देख लेते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 7 है, क्योंकि एन की वैल्यू 7 दे रखी है, और कैपेसिटी कितनी है इसकी, 15 कैपेसिटी है। तो सब में पहले तो हमें क्या करना है, सब में पहले तो हमें इस तरीके से ऑब्जेक्ट ये बना लेना, ऑब्जेक्ट लिख लेना, कितने हैं ऑब्जेक्ट 7 थे, और वो इसी तरीके से इसी ऑर्डर में हमें प्रॉफिट लिख लेना है, जो भी हमें ऑर्डर दिया होगा वही प्रॉफिट लिख लेना है। फिर उसके बाद उसी ऑर्डर में हमें जैसे वेट दिए होंगे वेट लिख लेना, फिर इनका रेशियो निकाल लेना है। 10 को 2 से डिवाइड करा 5 आ गया, इस तरीके से ये निकल गया। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट विद मैक्सिमम प्रॉफिट के अकॉर्डिंग सब में पहले तो रिमेनिंग वेट लिख लेना है। रिमेनिंग वेट हमारे पास सब में पहले तो फुल हमारे पास 15 कैपेसिटी दे रखी थी, वो लिख ली। ठीक है, अब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट के अकॉर्डिंग वैल्यू सिलेक्ट करनी है। तो इनमें देखिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट किसका है, 18 है ना, तो 18 लिख लिया यहाँ पर, और इसकी ऑब्जेक्ट वैल्यू क्या है, ये थी, और इसका वेट क्या है 4 है, और हमारे पास 15 कैपेसिटी थी। ठीक है, 15 माइनस 4 लिख लिया। ठीक है, तो इसका मतलब 11 बची अब हमारे पास कैपेसिटी। ठीक है, अब हमारे पास अगला देख लेते हैं, 15 है, तो इसका जो वेट है कितना है, 5 है, इसका वेट कितना है, 5 है। ठीक है, 5 वेट है, और हमने इसकी प्रॉफिट भी लिख लिया, 15 आ गया। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट नंबर भी लिख लिया। अब हमने हमारे पास कैपेसिटी 11 थी, 11 में से 5 माइनस करा तो बचे 6। ठीक है, फिर अगले पर आ जाते हैं, अगला हमारा इससे फिर अगला 10 है। मैक्सिमम से सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, फिर उससे कम वाली वैल्यू लेनी है, उससे कम वाली, इस तरीके से मैक्सिमम से लोअर की ओर चलना है, पहले मैक्सिमम फिर उससे कम वाली, मैक्सिमम उससे कम वाली। ठीक है, सबसे पहले सब में ज्यादा वाली, फिर उससे कम वाली वैल्यू, फिर उससे कम वाली। ठीक है ना, मैक्सिमम का मतलब समझ गए होंगे आप वैसे भी। ठीक है, फिर ये लिख लिया, और यहाँ पर हमारे पास तो ये हो गया, हमारे पास प्रॉफिट 10 आ गया, इसका वेट कितना था, यहाँ पर 2 था, और इसका ऑब्जेक्ट नंबर क्या था, 1 था। तो अब हमारे पास जो वेट बचा वो वेट कितना बचा, तो अब हमारे पास कैपेसिटी बची 4। ठीक है, 4 बची। अब अगला देख लेते हैं, अगला हमारा कौन सा है, अगला कौन सा हमारा 7 है, तो 7 प्रॉफिट है अगला। ठीक है, हमारे पास 7 है, तो इसका वेट कितना है, इसका वेट तो 7 है, और हमारे पास कैपेसिटी कितनी बच रही है, इसका वेट कितना है, 7 है, और पर हमारे पास कैपेसिटी तो 4 बच रही है, तो हम तो नहीं डाल सकते, तो इसका मतलब हमें 4 इसका इतना, इसकी 7 की जगह हमने इसका अंदर 4 वेट ले लिया। अब इसके अकॉर्डिंग उसी तरीके से लिखेंगे इसका प्रॉफिट, और ऑब्जेक्ट नंबर इसका क्या है 4 लिख लिया, इसका जो प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। कैसे है, जो मैंने बताया था, WI इंटू PI, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो वेट है वही वेट लिख लिया, और इसका जो रेशो है, इस वाले का जो रेशो है वो 1 आ रहा है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया। अब इसका टोटल प्रॉफिट इस तरीके से निकाल लेंगे, तो यही हो गया। फिर सेकंड वाले में हमने किसके अकॉर्डिंगली करना है, मिनिमम वेट के अकॉर्डिंग। तो सब में मिनिमम वेट कौन सा है, इसके अंदर देखिए सब में मिनिमम वेट कौन सा है, सब में मिनिमम वेट कौन सा है, यहाँ पर हमारे पास ये और ये, इन दोनों में से कौन पहले आया हुआ है, तो इन दोनों में से 5 पहले आया हुआ, तो 5 ले लिया उसका। अब हमारे पास कैपेसिटी 14 बची। ठीक है, फिर अगला क्या है 7 है, तो 7 के अंदर भी प्रॉफिट इसका 3 था। ठीक है, इसी तरीके से लिख लिया। फिर अगला क्या है हमारे पास, अगला क्या है हमारे पास 2 है, तो 2 वाला ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, इसका प्रॉफिट हमें 10 मिल रहा है, तो इसी तरीके से कैपेसिटी कम कर दी, इसी तरीके से करते चले जाना है। ठीक है, और एंड में जाके फिर अगला जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फिर हम यहाँ तक पहुंच गए, फिर 16, 18, 6 पर पहुंच चुके हैं हम। यहाँ पर हम 6 के, यहाँ पर इसका फिर इससे ज्यादा जो वेट है इससे ज्यादा हुआ, तो यहाँ पर हमने इसको ले लिया। ठीक है, तो ठीक है, इसी तरीके से आपको कर लेना, वैसे भी मैंने बता दिया। और फिर इसका टोटल भी निकाल लेना, इस तरीके से इनका जो भी इसका भी टोटल निकाल लेना। फिर हमें फिर अकॉर्डिंगली फिर ना
फिर हमें सिलेक्ट ऑब्जेक्ट विद मैक्सिमम प्रॉफिट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से मैक्सिमम प्रॉफिट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से जिसका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम जो पी और जो हमारी डब्ल्यू का रेशो होगा ना, मैक्सिमम रेशो के अकॉर्डिंग चूज करना है, ठीक है ना। और जो भी हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जिसके थ्रू भी निकलेगा वही हमारा बेस्ट सॉल्यूशन निकलेगा। अगर इसके थ्रू ज्यादा प्रॉफिट आया होगा तो ये होगा, अगर इसके थ्रू ज्यादा प्रॉफिट आया होगा तो ये बेस्ट सॉल्यूशन होगा, अगर इसके थ्रू आया होगा तो ये बेस्ट सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से आपको करना है। तो तीनों के तीनों मैंने आपको बता दिया, तो उसका सॉल्यूशन मैं वैसे आपको करके दे दूंगा नोट्स में। तो डायरेक्ट मैं इन्हें बता दिया कि किस तरीके से होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। अगर मैं उसको भी करवाने लगा तो बहुत ज्यादा देर लगती है इस तरीके के क्वेश्चन करने में। तो मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से इनको क्वेश्चनों को कर लेना, ठीक है।